हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी अपवर्तनांक, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक। तो पारदर्शी माध्यम का वह गुण जो अपने भीतर प्रकाश की गति का विरोध करता है उसको कहते हैं अपवर्तनांक। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इन द मोशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब इसका जो मापन करते हैं हम लोग, इसका मेजरमेंट करते हैं वायु द्वारा प्रकाश के गति के विरोध से तुलना करके किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर इन द मोशन ऑफ लाइट। उसके विरोध, उसकी तुलना द्वारा किया जाता है, क्योंकि वायु का विरोध प्रकाश की गति में सबसे कम होता है, यानी प्रकाश की चाल वायु में सबसे अधिक मानकर हम लोग अपवर्तनांक को मेजर करते हैं। अपवर्तनांक ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। हम वायु के साथ ही इसकी कंपेयर करके इसका अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह उसका अपेक्षिक गुण कहलाता है, रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कहलाता है यह अपवर्तनांक। अब हम लोग यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हम लोग पूरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं, जो भी हम समझते हैं वो वायु के प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये है बहुत बढ़िया डेफिनेशन। वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक की यह डेफिनेशन है। एक तरह से वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द refractive index of any denser medium with respect to air is called absolute refractive index of that denser medium। तो ये है। अब चूंकि ये प्रकाश के एयर के रेजिस्टेंस से कंपेयर करके किया गया है और ये आपका रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कोई मात्रक नहीं होता। अब इसको और एक पॉइंट समझिए, जैसे प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, यानी लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो कोई भी वेव जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, जाती है, तो उस मीडियम का जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गुण है, अपवर्तनांक वाला गुण, वो लागू हो जाता है। अर्थात वह माध्यम उस तरंग के गति का विरोध करती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही गुण है उस माध्यम का। तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वास्तव में है क्या और हम किस तरह से उसको समझते हैं। अब इसका आंकिक मान क्या होता है, इसके आंकिक मान को समझने के लिए हम लोग जो कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना फार्मूला दिया है जिससे हम इनका आंकिक मान ज्ञात कर लें। जैसे स्नेल के अनुसार, स्नेल ने बताया कि किसी पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात जब प्रकाश वायु से पारदर्शी माध्यम में जाता है तो साइन आई व साइन आर के अनुपात के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर। तो ये हुआ आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। आई व आर आपतन व अपवर्तन कोण है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं उसमें कि आई व आर, ये आई आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन कोण। अब हाइगेंस ने इसी बात को कैसे बताया? हाइगेंस ने बताया किसी पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी जब फिर से वायु से जब उस माध्यम में अपवर्तन हो, यानी प्रकाश जाए, तो ये बताया किसी पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष वायु में प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है, स्मॉल सी से लिखी जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वह पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइगेंस के अनुसार इस तरह लिखा जाता है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल वायु में बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इससे निकालते हैं, ये है हाइगेंस के अनुसार। अब यहाँ और समझिए। अब फिर से मान लीजिए, यहाँ तो सब बातें हो रही हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी माध्यम में हो रहा है। अब यहाँ पर जरा सिचुएशन दूसरी समझिए। अब मान लीजिए प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रहा हो, तब समझिए। तो जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है
तो दूसरे पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष, उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जिसका हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसका ऊपर रखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका नीचे। तो ये हो जाएगा 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2/n1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग WNG लिख दें, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर का है, तो हम ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे और जल का यानी वाटर का नीचे लिखेंगे। और यही अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का है तो लाइट में उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर VW/VG लिखेंगे। VW जो है ये वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है, और VG जो है वो कांच में यानी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें एक और फार्मूला समझ लेते हैं अपवर्तनांक का। तो किसी निरपेक्ष अपवर्तनांक का, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक इस तरह से भी लिखा जाता है, n = √μr इंटू εr। ये n = तो मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम का, पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो वायु के सापेक्ष विद्युतशीलता व चुंबकशीलता के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है उस माध्यम की। यानी इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू एंड रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एंड परमिटिविटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये है अपवर्तनांक के फार्मूले।